सिरमटोली सरना स्थल, ये अगर कोई बालाजी टेम्पल होता, रोज पूजा करने वाले लोग होते, किसी का मजाल होता कि इसको कोई रोक पाता? किस तरह से केंद्रीय सरना स्थल में अटैक हुए सबके सामने आया। पेपर, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सभी मीडिया में आदिवासी का हक और अधिकार है, उसका हनन होता है तो आयोग कहीं ना कहीं सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए रखती है। इसके लिए हमारे पास कानून भी है। माटी, बेटी और रोटी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत खतरे में है सिरमटोली सरना स्थल। यही उदाहरण जाएगा संथाल परगना तक। बहुत दुख होता है क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ और यहाँ रांची नगर निगम में रही हूँ, इसलिए गली मोहल्ला भी जानती हूँ। आयोग को कभी भी कोई नोटिस या कोई लेटर जाता है तो किस कारण, वो कारण को स्पष्टता बताई जाती है, लेकिन सरकार ने यहाँ स्पष्ट नहीं किया है। समाज को बचाना है तो भगवान बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा, सिंगी दई बनना पड़ेगा, वीर बुद्धू भगत बनना पड़ेगा, जतरा टाना भगत बनना पड़ेगा, सिद्धू कानू बनना पड़ेगा। सभी को जोहार। आज बहुत दुख के साथ आज मुझे यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है और सबके हृदय का दर्द भी मुझे सुनाई दिया। ये कहीं ना कहीं एक जनजाति समाज का हुंकार है और यही हुंकार आज रांची विश्वविद्यालय के ये आर्यभट्ट सभागार में सुनाई दे रहा है। और इस बीच अपने धर्म अगुआ, समाज अगुआ और कहीं ना कहीं से हम अपने समाज के प्रति जागरूक हैं, संगठन को, समाज को खड़ा करते हैं, समाज को हम जानते हैं, पहचानते हैं, समाज को कानूनन तरीके से समझने का भी प्रयास किए हैं। ऐसे सभी धर्म अगुआ, समाज अगुआ जो यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे हमारे आयोग के सभी सम्मानित मंच और समाज के अगुआ के रूप में जिस तरह से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को चड्री सरना समिति, केंद्रीय सरना समिति ने शिकायत दर्ज किए थे सिरमटोली सरना स्थल के बचाव के संबंध में, तब जाकर के आयोग ने संज्ञान ली, सरकार को पत्राचार किए और सभी पत्राचार के बाद आज हमने तय किया था कि समाज के सभी लोगों के साथ बैठेंगे, साथ सरना स्थल का निरीक्षण करेंगे और सरकार के साथ में मीटिंग। ऐसे 3 कार्य योजना आज निर्धारित थे। आज अब सब यहाँ बैठे हैं तो सबसे पहले अपने रांची नगर के मुख्य पाहन आदरणीय जगलाल पाहन जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपने बीच में पूर्व मंत्री रही आदरणीय गीता श्री राव जी, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अपने बीच में पूर्व विधायक आदरणीय गंगोत्री दीदी, आप भी यहाँ उपस्थित, मैं आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। अपने बीच में मंच के सामने बबलू जी, फूलचंद जी, आरती कुजूर जी, कुंद्रेसी जी, विद्यासागर किरकिट्टा जी, निरंजना जी, नकुल तिर्की जी, अपने बीच में सनी टोप्पो जी, सूरज जी, प्रदीप जी, ऐसे सभी महानुभाव, अंजलि जी सहित खुटी साहब, सभी लोगों का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सभी लोगों का आज जो अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं, सभी समाज अगुआ का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ में सभी मीडिया के बंधुओं का स्वागत करती हूँ। आप जिस तरह से दुखित हैं, मैं भी आयोग में बैठी हूँ और पूरे देश भर में लगभग 705 से ऊपर अभी हमारा जनजाति समूह हो गए हैं, जाति के प्रकार हो गए हैं। उनका एक संरक्षण और सुरक्षण करने के लिए मुझे बैठाया गया है। लगभग 12 करोड़ का आबादी देश भर में आदिवासी समाज का है और कहीं ना कहीं हमारे जो पहचान है रूढ़िवादी परंपरा के साथ में, उनको संरक्षण देने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और आयोग को इसी के लिए भी बैठाया गया है। पहले एसटी और एससी आयोग एक साथ थे, लेकिन 2004 के बाद एसटी आयोग को और एससी आयोग को अलग किया गया क्योंकि हमारा जो समाज है वो आज भी पुश किया जाता है बोलने के लिए। अपवाद होता है जो हम बोल पाते हैं और खड़ा होकर अपने विषय रख पाते हैं, चाहे हम गांव में रहने वाले हों या प्रशासनिक रूप में रहने वाले हों या हम सर्विस में रह रहे होंगे, लेकिन भी हम बहुत पीछे हैं जो हमें अनुभव मिल रहा है। मुझे 1 साल का जो अनुभव मिला, उस अनुभव के तौर पर मैं बोल रही हूँ। और आज जब हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा जो आयोग का माइंडेड है, मैं उनको पढ़ूंगी, फिर आपका एक एक विषय जो आपने रखा है उस पर बात करेंगे और उस बात पर आयोग क्या कार्रवाई करेगी वह भी हम तय करेंगे और बताएंगे।
तो जैसे हमारा आयोग का माइंडेड है, मैं उनको पढ़ती हूँ। कानूनन और संवैधानिक रूप से जो चर्चा हमें करनी होगी, आयोग उस तरीके से काम करेगी। आज जिस तरह से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आपके सामने उपस्थित हुए हैं, मैं एक बार माइंडेड पढ़ती हूँ, फिर आगे एक एक विषय को पुनः चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 का के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए गठित एक संवैधानिक निकाय है। आयोग को अपनी कार्यविधि स्वयं निर्धारित करने का अधिकार है। संविधान के तहत इस आयोग को अनुसूचित जनजातियों को संविधान, किसी कानून अथवा सरकारी आदेश के तहत प्राप्त संरक्षण और सुरक्षण, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड के क्रियान्वयन का अन्वेषण तथा निगरानी करने का भी अधिकार प्राप्त है। साथ ही आयोग अनुसूचित जनजातियों से प्राप्त विनिर्दिष्ट शिकायत, जो भी शिकायत आयोग को दिया जाता है समाज के द्वारा, जनजाति समुदाय के द्वारा, उनका जांच भी करता है। आयोग अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी योजना प्रक्रिया में भाग भी लेती है और सलाह भी देती है। जैसे अभी आपने जिस तरह से सामाजिक धरोहर पर धक्का पहुंचा है, इसके लिए आपने विषय लेकर के आए हैं, उस पर भी आयोग उस योजना प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आई है और उसका सलाह देने के लिए सरकार को आगे काम करेगी। दूसरी बात, आयोग की अनुशंसाएं संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई के साथ सांसद के पटल पर रखी जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा सांसद के दोनों सदनों पर, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों पर रखी जाती है। संविधान के तहत किसी भी मामले का अन्वेषण करते समय आयोग को दीवानी न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट का सभी शक्तियां प्रदत्त होती है। जैसे समन जारी करना, भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को जांच हेतु आयोग के सामने उपस्थित करना, शपथ पर उनका परीक्षण कराना तथा किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज को, जैसे अभी आप लोग बोल रहे थे ना, टेंडर हुआ है, टेंडर का कॉपी नहीं है, हमें बताया नहीं गया है, तो ऐसे कोई भी मामला होगा, कोई भी विषय होंगे, कोई भी इस विषय पर चर्चाएं किए होंगे, उनका सभी दस्तावेज आयोग मांगेगी और उन पर प्रस्तुत भी करा सकते हैं। तो आज जो हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, आज का जो बैठक में आप सबका विचार आया है, सबका विचार कहीं ना कहीं हमने नोट किया है और उस नोट के साथ में वो हमारा रिपोर्ट होगा, जिसको हम कहते हैं हमारा एक्शन टेकन रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को सरकार को भी देंगे, राष्ट्रपति को भी जाएगा और ये हम कहेंगे कि आयोग के माध्यम से जो भी कथन आज सामने आया है वो वास्तविक जानकारी और उनका एक शपथ पर दिया हुआ बयान मानेंगे, जो आपने बोला है, जितने लोगों ने इस विषय को रखे हैं। तो आज का जो विषय है वो बैठक का जो है वो तथ्यपरक और वास्तविक प्रस्तुति हुई है कि सिरम टोली सरना स्थल का बचाव, उनका संघर्ष हर समाज ने खड़ा होकर के, हर सरना समिति ने खड़ा होकर के, हर संघर्ष मोर्चा ने खड़ा होकर के आज आयोग के सामने रखे हैं। अब इस विषय को ध्यान में रखते हुए आपका जो लेटर आया था उस सभी लेटर के बारे में मैं बात करूंगी। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आज मंगलवार हो गए, कल तक छुट्टी थे, आज खुले हैं। और जिस तरह से हम बात करते हैं कि आयोग पूरे इस कार्यक्रम के दरमियान एक विषय सामने आया। सबसे पहले जो विषय सामने आया है कि किस तरह से केंद्रीय सरना स्थल में अटैक हुए, सबके सामने आया। पेपर, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सभी मीडिया में, यूट्यूब में, पूरे देश ने देखा, आयोग ने भी देखा, आयोग के पास भी गया। लेकिन जब ये सारा विषय आने के बाद में आयोग ने संज्ञान में भी लिया है और इनको लेते हुए जिस तरह से बचाव प्रक्रिया, ये हमारा जो पूजा स्थल है, आज से नहीं, आज से 150 साल पुराना अगर हम बात करते हैं, जिस विषय को पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव जी ने रखा है, उसको हमने लिखा भी है और अलग अलग तरह से जमीन का नेचर भी बताया है। उस नेचर को भी हम लोग ने नोट किया है और इसको सबको हम लोग ने एक
विषय के रूप में रखा है। आपने सभी ने मालूम किया कि जिस तरह से शोभा यात्राएं चलती है, लेकिन मैं एक शब्द कहना चाहती हूँ कि जैसे संत कबीर जी का एक बात सामने आती है और हमें ध्यान आता है कि इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है, इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसा कि अनाज को साफ करने के लिए सूप से उनको फटक करके कचरा बाहर निकाला जाता है, ऐसे सज्जन जो अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण है, ऐसे सभी आप वो सज्जन हैं जो आज सिरमटोली सरना स्थल को बचाने के लिए आए हैं। ये कहीं न कहीं कबीरदास जी का दोहा को सार्थक करता है। तो आज हम सब यहाँ आए हैं और इसके लिए जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात इस उद्देश्य को सार्थक करने के लिए जो हम कहते हैं ना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपके पास नहीं है, आपने मांगा भी आपको दिया नहीं है, लेकिन जब अब आयोग आई है तो नोट करते जाएंगे वो सब विषय भी सामने आएगा कि जो हमारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो पहले वहाँ देंगे। इसमें एक विषय आता है कि जब ये रिपोर्ट बनते समय आपको भी नहीं दिया, हमारे लिए हम एक अनभिज्ञ, एक आदि मानव, एक जनजातीय समुदाय का लोग अपना हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो डिमांड किया, मीडिया के सभी बंधु सुन रहे हैं और मैं यहाँ आयोग के माध्यम से बोल रही हूँ कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन्होंने नहीं दिया। जिस तरह से हम कहते हैं ये सिरमटोली सरना स्थल, ये अगर कोई बालाजी टेम्पल होता, रोज पूजा करने वाले लोग होते, किसी का मजाल होता कि इसको कोई रोक पाता? नहीं रोक पाते। हमारा सरना स्थल में सिर्फ हम एक बार पूजा करने के लिए जाते हैं, हमारा समूह आता है और वो हमारा नया साल होता है, सरहुल का पूजा, और हमारा साइंटिफिक रीजन होता है कि बारिश होगा, खेती होगा, नहीं होगा, उसका हम अनुमानित प्रमाण करते हैं। वो हमारा एक साइंटिफिक रीजन है, इसको कोई भी शोधार्थी करके नहीं निकाल सकता। ये हमारे पहान का एक और हमारा आदिवासी समाज का विश्वास है, और उसी आस्था के साथ जब हम पूजा करने आते हैं, हम कहते हैं कि धरती और सूरज, आकाश का, सूरज का शादी हो रहा है, इस शब्द का भी हम कहीं कहीं दंत कथा में लेकर के आते हैं, ये विषय सामने आता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए तो आयोग का काम भी है, हमने माइंडेड पढ़ा, संरक्षण और सुरक्षण की बात की, प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड की बात की है। तो आज इस विषय को हम लोग यहाँ लेके आए हैं। जिस तरह से आयोग का सांस्कृतिक की और आरक्षण की बात करते हैं, तो आयोग इसके लिए हस्तक्षेप भी करते हैं, रोकते भी हैं और सरकार को निर्देश भी, आयोग को अनुरोध भी, सरकार को अनुरोध भी करते हैं कि ये जो आदिवासी का हक और अधिकार है उसका हनन होता है, तो आयोग कहीं ना कहीं सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए रखती है। इसके लिए हमारे पास कानून भी है, और कानून को ध्यान में रखते हुए जिस कानून के लिए हम बात करते हैं कि जिसको हम कहते हैं ना कि आपके साथ अगर बात होती, चाहे सरकार का कोई भी व्यक्ति आता, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर इस सब की बात अगर हम काम करते हैं तो सामंजस्य बनाते हैं। क्या पूरे सरना समिति कितना है, उनका सूची उनके पास है क्या? उस सरना समिति क्या या अलग अलग समिति सरना स्थल के लोगों का है, उसका उनके पास ठोस रिपोर्ट है क्या? नहीं है। अगर होती तो शायद आपको स्टेक होल्डर का मीटिंग में बुलाते, तो आपसे पूछते आप क्या चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं रांची नगर निगम में थी, तब हज हाउस बन रहे थे, उस समय भी एक स्टेक होल्डर मीटिंग बुलाया गया और उनसे बात किया गया कि आपका ये भवन कैसे बनेगा। तो सबका एक आता है कि हम कैसे उनका बता सकते हैं डिजाइन कैसे हो सकता है। ऐसे अभी सूरज जी यहाँ बैठे हैं, करमटोली का जो तालाब का निर्माण हो रहा था, तब भी स्टेक होल्डर मीटिंग आई और उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाज में एक पहचान जाए, समाज के लिए एक धरोहर बने, ऐसे स्टेक होल्डर का भी एक बयान आना चाहिए, जो इस डीपीआर की अगर बात करूं उसमें नहीं है। अभी हम साइड देखेंगे राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार की साइड में जो प्रोजेक्ट साइड होता है और टेंडर साइड होता है, उनका टेंडर कोट किया जाता है, उस साइड में आप देखिए तो ऑनलाइन सिस्टम जो होता है वो है ही नहीं। तो आप देखना भी चाहेंगे तो देख नहीं पाएंगे। ये किस कारण से है मुझे जानकारी नहीं है, जब हम जाएंगे आगे बात करेंगे तो ये सारा विषय सामने आएगा। अभी ये विषय सामने आपने लेकर के आए हैं दुख के साथ। और अंतिम बात मैं कहना चाहती हूँ, मुझे भी बहुत दुख हुआ है, और आज जिस तरह से झारखंड में आदिवासी समाज दो चार हो रहे हैं, शायद ये तो मैं आयोग में आने के बाद देखी हूँ, लगभग संथाल परगना से लेकर के पूरे दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर से लेकर के मैं कोल्हान तक सभी का लगभग 22 जिला को मैं भ्रमण की हूँ। धनबाद में भी 1-2% आदिवासी समाज है, मैं वहाँ भी गई। मैं यहाँ ही नहीं, मैं गुजरात का भी जामनगर में 1% आदिवासी समाज है, मैं वहाँ भी गई। हजारों की संख्या जहाँ है वहाँ तो सब जा रहे हैं, लेकिन 1-2% को भी समझने और देखने की ज़रूरत है।
इनको जब हमने देखा और झारखंड का स्थिति परिस्थिति को अगर मैं समझती हूँ तो आज पूरी तरह से आयोग का एक रिपोर्ट बना है डेमोग्राफी चेंज करके, उसका 4 जिला का हमने आपके सामने में आकलन किया है। आज हम आंदोलन कर रहे हैं एक उदाहरण के रूप में कि सिरमटोली सरना स्थल, यही उदाहरण जाएगा संथाल परगना तक। और संथाल परगना में जिस तरह से गोचर की भूमि को कब्रिस्तान में तब्दील किया जाता है और उसमें जिला प्रशासन 28 लाख का योजना लेकर के आती है, शायद अगर आयोग नहीं जाती तो वो स्थगित नहीं होता और गोचर की भूमि पर कब्जा होता। तो ये कहीं ना कहीं आयोग के जाने से रुका। उदाहरण के लिए मैं 2 दिन पहले चली गई थी हिंदपीढ़ी में, वो भी तुरंत में मामला आया। मेरा एक मकसद है, आयोग का मकसद है, अगर हमें लगता है कि फील्ड विजिट करके अगर हमें समाधान मिलता है तो करना चाहिए। शायद अगर हिंदपीढ़ी नहीं जाते तो शायद उनका ज़मीन भी कब्जा हो जाता। और आज जब वहाँ पूरा प्रशासन के साथ में उनका एग्रीमेंट हमने लिखवाया है कि जो भी समाज का अगुआ वहाँ थे, जो बैठक हुई, तो उनका भाई भैयाद में ही बंटवारा हो, कोई थर्ड पार्टी अगर लेके जाता है तो उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो आज जो हम लोग ने स्टेक होल्डर मीटिंग के लिए आज का जो बैठक हुई उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये मामला ऐसा नहीं है। हम अगर क्वेश्चन खड़ा करते हैं तो ये हमारा एक विषय सामने निकल करके आया। बहुत दुख होता है क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ और यहाँ रांची नगर निगम में रही हूँ, इसलिए गली मोहल्ला भी जानती हूँ, गांव से निकल करके आई हूँ, इसलिए गांव का दर्द भी जानती हूँ कि हमारी बेटियों के लिए, हमारा आदिवासी समाज का ज़मीन के लिए, हमारा आदिवासी समाज का माटी के लिए, तो माटी, बेटी और रोटी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत खतरे में है। आज अगर आप इस विषय को उठा रहे हैं तो मैं कहूँगी कि हमारा जो सांस्कृतिक धरोहर है वो भी खतरे में दिखाई दे रहे हैं। तो इस ओर भी ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है और इसके लिए आयोग जरूर संज्ञान में ली है और इसको दूर तलक जाएगी। आपको मैं इतना ही कहूँगी कि आप संवैधानिक रूप से कानून को अपने हाथ में ना लेकर के आप आंदोलन जारी रखिएगा, रोकिएगा नहीं, मैं यही कहूँगी। दूसरा बात, सरकार ने कल छुट्टी के दिन में एक लेटर निकाला, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत दुख के साथ मैं यह बात करना चाह रही हूँ कि सरकार ने, जब हम पूरा अधिकारी रांची आने के लिए रेडी हो गए, हमारे पूरा टीम दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचते हैं, उस समय लेटर निकलता है और मैं आप सबको बहुत दुख के साथ में बताना चाहती हूँ। सरकार का लेटर है, कृपानंद झा है सरकार के सचिव, उन्होंने लिखा है कि दिनांक 13/5/2025 को निर्धारित बैठक स्थगित करने के संबंध में, और उन्होंने कहा है कि 26/1/2024 और 7/5/2025 ये पत्रांक है, उसमें कहा है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 13/5/2025 को 3:30 बजे अपराह्न में मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों के साथ निर्धारित बैठक को अपरिहार्य कारण, अब स्पष्ट नहीं है कि किस कारण से, आयोग को कभी भी कोई नोटिस या कोई लेटर जाता है तो किस कारण, वो कारण को स्पष्टता बताई जाती है, लेकिन सरकार ने यहाँ स्पष्ट नहीं किया है। सरकार ने कहा है कि अपरिहार्य कारणों से आयोजित करना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन मैं आपको पूरा आश्वस्त करती हूँ, 2 दिन का इंतजार, 2 दिन का 3 दिन का समय मांगे हैं, 4था दिन पुनः आयोग सरकार के साथ बैठक निर्धारित करेगी और ये आयोग के द्वारा जो लेटर आया है उसको करेगी ही, क्योंकि हमारा कानून में प्रावधान है। आप कभी देखेंगे आयोग का कानून बना हुआ है 10/8 में आप पढ़ेंगे तो उसमें जो भी कमीशन ने रिकमेंड किया है किसी भी योजना प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, उस योजना प्रक्रिया का विकास काम नहीं करेंगे जब तक आयोग उनका अन्वेषण कर रहा है, आयोग उसका जांच कर रहा है, तब तक सरकार किसी तरह का उस जगह पर निर्माण काम नहीं करेगी, उद्घाटन नहीं करेगी, उस विषय पर चर्चा नहीं करेगी। ये आयोग का ये कानून में प्रावधान है और आयोग जब तक जांच करती है तब तक के लिए सरकार किसी तरह का कोई काम वहाँ नहीं करेगी। ये आयोग के द्वारा भी सरकार को अनुशंसा है और ये डिटेल जानकारी उनको देना पड़ेगा आयोग को, और आयोग का जब तक उनके साथ बैठक नहीं हो जाती है, आयोग के साथ में उनकी चर्चा जब तक नहीं हो जाती है, तब तक वो कोई भी काम नहीं करेंगे। और आयोग आज का जो आप सभी के साथ जो हमारी मीटिंग हुई है इसी का हवाला देंगे और पुनः इस लेटर को हम राष्ट्रपति को भी अनुशंसा करेंगे और वहाँ से भी
इसका पहल होगा और हम कहेंगे कि जो भी बैठक है उद्देश्यपूर्ण है और ये उद्देश्यपूर्ण होने के नाते राज्य सरकार कहीं कोई और आगे कार्रवाई नहीं करेगी जब तक आयोग के पास ये संज्ञान में रहेगा, जांच चलेगा, अन्वेषण चलेगा। तो ये विषय सामने आई है। बाकी आयोग आपके साथ है, किसी भी तरह का मैटर और मामला आता है तो आयोग इसको संज्ञान में लेती है। अभी हम जाएंगे सिरमटोली चौक का विजिट करेंगे और वहाँ जिस तरह से काम आया है हमारा भी रिपोर्टिंग होगा और पूरा रिपोर्टिंग होने के बाद में हमारे साथ में ITDA का प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी है, उनका वो भी पूरा रिपोर्ट तैयार करेंगे। पूरा टीम है राज्य सरकार का, वो भी पूरा एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और आज के रिपोर्ट के बाद हमारे यहाँ से नोटिस पुनः एक राज्य सरकार को आज के आज रिपोर्ट बनने के बाद कल उनको जाएगा नोटिस पुनः और 3 दिन के बाद पुनः एक बैठक स्थापित करेंगे और बैठक के बाद सरकार आयोग के साथ वार्ता करेगी, विचार करेगी और साथ में आपने जो रिक्वेस्ट किए हैं उसको भी हम सुनेंगे, आपके साथ में भी बैठेंगे तो ये अच्छा रहेगा। ये भी आयोग निवेदन करेगी ताकि हमारा समाज समझ पाएंगे, क्योंकि समाज को बचाना है तो भगवान बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा, सिंगी दई बनना पड़ेगा, वीर बुद्धू भगत बनना पड़ेगा, जतरा टाना भगत बनना पड़ेगा, सिद्धू कानू बनना पड़ेगा। जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक उलगुलान अधूरा रहेगा। उलगुलान तो करते रहिए, कोई रोकेगा नहीं। हम भी एक आदिवासी समाज की बेटी है, मेरा भी हक और अधिकार है, जिससे मेरा पहचान है, जिस रांची से मेरी लगाव है और उस रांची का परिचय से ही आज हम आयोग का मेंबर भी संभवतः बने हैं। तो यहाँ का दर्द मेरे पास रहेगा, रोटी बेटी माटी का सवाल होगा, सांस्कृतिक आस्था का धरोहर होगा, धरोहर का बचाव का होगा और आयोग का जितना ताकत होगा आयोग उसके लिए काम करेगी और अंतिम तक जाएंगे और ये हमारा सिरमटोली सरना स्थल बचा रहेगा, ऐसा पूरा भरोसा दिलाते हैं। धन्यवाद। हाँ, और एक बात मैं बताना भूल गई थी, सरकार को हमने बैठक के लिए भी आदेश किया था कि ATI में आप बैठक करो, लेकिन मुझे बहुत कुछ कहने का जरूरत नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा था इतना बड़ा रांची में बैठक का जगह नहीं है। हमें ही बताना पड़ा कि आप आर्यभट्ट सभागार करो और हमने रांची विश्वविद्यालय के VC से बात किए और फिर आनंद फानंद में सरकार लेटर निकाली और ये जगह तय हुआ। तो इसके लिए चलिए कम से कम आपको बैठने का एक जगह बना और हम सब बैठ पाएँ, अपने विचार रख पाएँ और एक आंदोलन आप कर रहे हैं वो आप जारी रखिए, लेकिन संवैधानिक रूप से कानूनन तौर पर। अभी एक बहन ने विषय उठाए थे ना कि हमने ये क्या बोलते, क्या नाम है उनका, सविता ने विषय उठाए थे कि जो हमारी ज़मीन है गैर मंजूरवा खास और आम की बात किए हैं और निर्णय किसी एक विषय पर पिटीशन डाला गया था माननीय उच्च न्यायालय में, तो उन्होंने जस्टिस किया है लेकिन उस विषय पर नहीं, लेकिन सरकार को इसको हस्तक्षेप करना चाहिए था अपने तरीके से, जो नहीं हो पाया है। इनको डिटेल में जानने की आवश्यकता है, अगर पूरा जानकारी होगा तो कभी भी आप लोग जो जानकार अधिवक्ता है उनके साथ बातचीत करके कौन सा विषय पर डाले हैं, किस पर संज्ञान दिया गया है, किस पर वो नोटिस निकला, ये सभी के लिए नहीं है, इसको सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। इस पर अगर आप लोग विषय रख सकते हैं तो आयोग को दे सकते हैं, आयोग इस पर भी संज्ञान ले सकती है। एक विषय नोट कर लीजिए, कभी भी आपके एरिया में कोई घटनाक्रम होता है तो आप ऑनलाइन तरीके से भी आयोग को शिकायत भेज सकते हैं। तो उसका हमारा वेबसाइट है ncst.grams.gov.in। तो इस पर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आपको दिल्ली आने का आवश्यकता नहीं है, आपको रांची का क्षेत्रीय कार्यालय में भी दे सकते हैं और इस विषय पर जानकारी ले सकते हैं। आपका शिकायत हमारे पास दर्ज है, इसका शिकायत नंबर भी है केंद्रीय सरना समिति सिरमटोली सरना स्थल का। तो हम सब मिल करके इसको निदान करेंगे। आप पर आयोग पर भरोसा है, आयोग जरूर इसके लिए लगी रहेगी, छोड़ेगी नहीं।